हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं? आई होप कि आप ठीक होंगे। तो गाइस, आज जो आपके साथ मैं प्लॉट का प्लान शेयर करने वाला हूँ वो तकरीबन 4 मरले का प्लॉट है और जिसकी डायमेंशन है वो 50 फीट इसकी लेंथ है और 20 फीट इसकी विड्थ है। तो गाइस, ये इसका 3D व्यू भी देख लेते हैं। ये 3D फ्लोर प्लान है कि इसमें पोर्च है, ड्राइंग रूम है, टीवी लॉन, हमारा बेड, किचन, अटैच वॉशरूम, ओपनिंग एरियाज़ और इसमें वो तमाम रिक्वायरमेंट हैं जो एक फ़ैमिली के लिए रहने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। वो तमाम रिक्वायरमेंट्स इसमें प्लान की हुई हैं। तो गाइज़, हमारा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पे ऑल पे क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोस बआसानी आप तक पहुंचते रहें। और गाइज़, ये वीडियोस बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आपकी सिर्फ इतनी सी हेल्प हमें चाहिए कि एक लाइक के बटन पर क्लिक करके लाइक दे दिया करें और दूसरा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिया करें। थैंक यू। चलें अपने लेक्चर की तरफ, हम वीडियोज़ की तरफ चलते हैं। तो गाइज़, ये हमारी वीडियोज़ है, इसको हम रिव्यू कर लेते हैं। इसको किस तरह प्लान किया गया है। ये हमारी वर्किंग ड्राइंग है जिसमें हम हमारे कमरों के साइज़, डोर्स, विंडोज़ और जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट होती हैं जो प्लान की हुई होती हैं, इसमें तमाम साइज़ हमने मेंशन किए होते हैं। तो गाइज़, जैसे ये हमारा मेन गेट है, मेन गेट की ये हमारी विड्थ है 8 फीट 3 इंच और इसी तरह ये हमारा ये पोर्च एरिया की हमारी टोटली जो डायमेंशन है वो 15 फीट इसकी लेंथ है और 10 फीट 9 इंच इसकी विड्थ है। इसी तरह ये स्टेयर है, हमने पोर्च से स्टेयर प्रोवाइड किया ताकि हम अपने ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे आने जाने के लिए इस स्टेयर को इस्तेमाल कर सकें। और स्टेयर के नीचे हमने वॉशरूम, एक अटैच वॉशरूम ड्राइंग रूम को दिया है जो स्टेयर के नीचे प्रोवाइड किया गया है। तो ये ड्राइंग रूम में विंडो एक प्रोवाइड किया है जिसका साइज़ है 5 फीट इसकी विड्थ है और 5 फीट ही इसकी हाइट है। और इसी तरह गाइज़, ये हमारा एक पोर्च से हमने ड्राइंग रूम को अपने एंट्रेंस दी है एक डोर की। और इसी तरह ये मेन डोर है हमारे फैमिली एरियाज़ वगैरह में इंटर होने के लिए, टीवी लॉन में इंटर होने के लिए। और एक हमने ड्राइंग रूम में जो एंट्रेंस दी है वो अपने टीवी लॉन से दी है, फैमिली एरिया से। तो गाइज़, ये टीवी लॉन है। टीवी लॉन का हमारा जो साइज़ है वो 18 फीट 6.5 इंच इसकी लेंथ है और 11 फीट इसकी विड्थ है। ये वाली विड्थ इसकी 11 फीट है। इसी तरह ये हमारा बेड है। तो बेड का जो साइज़ है हमारा 12 फीट 8 इंच इसकी लेंथ है और इसी तरह 12 फीट 7.5 इंच इसकी विड्थ है। तो बेड के साथ ही हमने एक अटैच वॉशरूम दिया है। तो वॉशरूम का जो हमारा साइज़ है वो 8 फीट 8 इंच इसकी लेंथ है और 4 फीट इसकी विड्थ है। इसी तरह ही हमने ये कॉर्टयार्ड दिया है। ये किचन है, किचन को हमने एंट्रेंस दिया टीवी लॉन से। किचन का हमारा जो साइज़ है वो है 5 फीट 6 इंच इसकी विड्थ है और 9 फीट 7.5 इंच इसकी लेंथ है। तो गाइज़, हमने किचन से ही अपने कॉर्ट यार्ड में एक एंट्रेंस डोर प्रोवाइड किया ताकि कॉर्ट यार्ड को हम ओपनिंग एरिया के तौर पर भी यूज़ कर सकें, अपने वेंटिलेशन के पर्पज़ को भी पूरा किया जा सके। और इसके अलावा अपना वाटर पंप लगाने के लिए, वॉशिंग मशीन वगैरह रखने के लिए ताकि क्लोथ्स वगैरह को वॉश किया जा सके, कपड़े वगैरह धोए जा सकें। इन तमाम पर्पज़ के लिए हम इस कॉर्ट यार्ड को यूज़ करेंगे। इसलिए हमने किचन से एक एंट्रेंस दिया कॉर्ट यार्ड में ताकि आने जाने के लिए इस डोर को यूज़ किया जा सके। कॉर्ट यार्ड की हमारी जो डायमेंशन है वो है 10 फीट इसकी लेंथ है और 4 फीट इसकी विड्थ है। तो गाइज़, ये हमारा था ग्राउंड फ्लोर। इसी तरह ही हम ये स्टेयर को यूज़ करते हुए अपने फर्स्ट फ्लोर पे आए। ये हमारा आ गया टेरेस का भी साइज़ वही है जो हमने पोर्च नीचे ग्राउंड फ्लोर पे पोर्च का दिया था। चूँकि टेरेस का जो साइज़ है 15 फीट इसकी लेंथ है और 10 फीट 9 इंच इसकी विड्थ है। इसी तरह ही हमने ड्राइंग रूम एक ऊपर प्रोवाइड किया है और सेम जैसे नीचे हमने टीवी लॉन प्रोवाइड किया था ऊपर भी ऐसे ही एक टीवी लॉन प्रोवाइड किया। ये एक फैमिली भी रह सकती है, 2 फैमिलीज़ के लिए भी ये एक अच्छा प्लान किया हुआ घर है। तो गाइज़, ये इसी तरह हमारा ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे भी बेड है, बेड के साथ अटैच वॉशरूम है, किचन है। वो तमाम रिक्वायरमेंट इसमें पूरी की गई हैं जो एक फैमिली के रहने के लिए ज़रूरी होती हैं। इसी तरह ये हमारा सेकंड फ्लोर है। सेकंड फ्लोर पे हम जब इंटर होते हैं तो
सेकंड फ्लोर में एक ये बेड प्रोवाइड किया है, बेड के साथ अटैच वॉशरूम है, ये बालकोनी है हमारी वेंटिलेशन वगैरह के पर्पज़ के लिए, और इसके अलावा एलिवेशन को व्यू देने के लिए भी ये बालकोनीज़ वगैरह प्रोवाइड की जाती हैं। तो इसी तरह ये स्टेयर केस है। तो गाइज़ ये तो हमारी वर्किंग ड्राइंग थी। वर्किंग ड्राइंग के बाद हम ये वाली हमारी है आर्किटेक्चरल ड्राइंग, जिसमें पोजीशन वगैरह को वाज़ह किया जाता है कि कौन सी हमारा फीचर्स, कौन सी हमारा बेड है, सोफ़ा है। इसी तरह ये हमारे ये कुछ डेकोरेशन पार्ट्स होते हैं डेकोरेशन फीचर्स होते हैं, डेकोरेशन थिंग्स होती हैं, जिसको हम अपने प्लान को, अपने प्लॉट को, अपने घर को खूबसूरत बनाने के लिए इसमें एडजस्ट करते हैं। तो गाइज़ इसके अलावा हम अभी चलते हैं ये लेआउट ड्राइंग की तरफ। ये हमारी लेआउट ड्राइंग ऐसी ड्राइंग को कहा जाता है जिसको मद्देनज़र रखते हुए, जिसको कंसीडर करते हुए अपना ज़मीन पे लेआउट करते हैं, ज़मीन पे चूना वगैरह लगाते हैं, उसकी लाइनिंग करते हैं फाउंडेशन की खुदाई वगैरह करने के लिए। इन्हीं पैमाइश को मद्देनज़र रखते हैं लेआउट प्लान में हर वॉल्स के साथ जो भी वॉल्स जिस एंगल पे टर्न कर रही होती है उसी एंगल्स पे उसकी डायमेंशन पुट की हुई है। इन्हीं डायमेंशंस को हम कंसीडर करते हुए अपना लेआउट कंप्लीट करते हैं, और लेआउट कंप्लीट करने के बाद उसी पैमाइश के, उसी डायमेंशन के मुताबिक हम अपनी एक्सकवेशन यानी बुनियादों की खुदाई वगैरह करते हैं। खुदाई वगैरह करवाने के बाद हम उसकी फाउंडेशन बनवाते हैं, फिर ऊपर वॉल्स डीपीसी कंस्ट्रक्ट करके, डीपीसी प्रोवाइड करके उसके बाद दीवारों की तामीर शुरू करते हैं। तो गाइज़ ये हमारी मेन लेंथ वॉल्स है। इसमें टोटल वॉल्स, ये जो हमारे कॉलम है, पिलर है गेट्स के दो, उनको उनका क्या साइज़ है, कितने हमारे डिस्टेंस पे हैं। तो ये जो हमारे गेट के पिलर्स हैं उनकी डायमेंशंस पुट की हुई हैं, उनका क्या साइज़ है, किस पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर कौन सी वॉल्स आ रही है। जैसे ये 9 इंच की वॉल है, 9 इंच की वॉल के बाद हमारा ये 10 फीट 9 इंच की वॉल्स ये है। उसके बाद फिर ये 4.5 इंच की यानी 4.5 इंच की वॉल है। उसके बाद हमारा 10 फीट के डिस्टेंस के बाद फिर हमारे 4.5 इंच की वॉल्स आएगी। इसी तरह ये 11 फीट 7.5 इंच के बाद ये वाली हमारी वॉल्स आएगी 4.5। ये इसमें टोटल डायमेंशंस पुट की हुई होती हैं। जैसे ये हमारा टीवी लॉन है, ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम में हमारे अभी 4 वॉल्स हैं, चारों दीवारों की ही डायमेंशन डिफरेंट है। ये जो हमारी ड्राइंग रूम विंडो वाली साइड वाली जो वॉल है उसकी जो डायमेंशन है वो 13 फीट 8 इंच है। इसी तरह ये जो फ्रंट पे वॉल्स है उसकी स्ट्रेट वॉल्स की हमारी जो डायमेंशन है वो 7 फीट 10.5 इंच है। उसके बाद ये किसी एंगल पे रोटेट कर रही है, 45 एंगल पे रोटेट कर रही है, जहाँ पर ये हमने डोर प्रोवाइड किया हुआ था। इस दीवार की जो डायमेंशन है वो 3 फीट है इंटीरियर साइड से। तो इसी तरह इसके साथ जो हमारी दीवार है इसकी हमारी जो पैमाइश है, डायमेंशन है वो है 11 फीट 6.5 इंच। इसी तरह ये जो बैक पे, ड्राइंग रूम के बैक पे वॉल आ रही है, इसकी हमारी जो डायमेंशन है वो है 10 फीट। इसी तरह ड्राइंग रूम में इंटर होते हैं। ड्राइंग रूम में ये जो हमारी लेफ़्ट साइड पे वॉल आएगी उसकी डायमेंशन है 11 फीट 8.5 इंच, और इसी के साथ ये एंगल पे 45 एंगल पे रोटेट कर रही है। तो इसकी जो डायमेंशन होगी 3 फीट एक्सटीरियर साइड से 3 फीट 3.5 इंच इसकी लेंथ होगी इस वॉल की। इन्हीं लेंथ को मद्देनज़र रखते हुए हम अपना लेआउट कंप्लीट करते हैं। लेआउट कंप्लीट करने के बाद हम एक्सकवेशन करवाते हैं, खुदाई करवाते हैं, और फिर इनको कंसीडर करते हुए हम अपनी फाउंडेशन की तामीर करवाते हैं। जैसे ये हमारे 45 एंगल्स पे यहाँ पे डोर प्रोवाइड किया हुआ है। यहाँ पर इसकी जो बाहर वाली साइड से डायमेंशन है वो है 4 फीट 3 इंच, और अंदर वाली जो साइड से डायमेंशन है वो है 3 फीट 11 इंच। चूँकि अंदर वाली साइड से जो वॉल्स का कॉर्नर होते हैं वो थोड़े क्लोज़ होते हैं, इसलिए अंदर वाली साइड से डायमेंशन कम होती है। चूँकि बाहर वाली साइड से जो कॉर्नर होते हैं वो थोड़े एक्सटेंड होते हैं, तो इसलिए बाहर वाली साइड से इस जो रोटेट हुई होती है वॉल्स उसकी डायमेंशन ज़्यादा होती है। तो इसी तरह ये किचन की है, ये ड्राइंग रूम की टोटल वॉल्स की हमने हर वॉल्स के साथ हमने डायमेंशन पुट की हुई है। ये वॉशरूम की डायमेंशंस हैं, कोर्टयार्ड की डायमेंशंस हैं। इनको कंसीडर करते हुए आपने एक्सकवेशन कंप्लीट करवानी है अपनी, ताकि
जैसे हमने प्लान किया, जैसे हमने एलिवेशन बनाया, जैसे हमने 3D फ्लोर बनाया, इसी तरह ही हमें एंड पे इसका रिज़ल्ट नज़र आए। तो गाइज़ ये जो लेआउट ड्राइंग्स होती हैं इसको बहुत ज़्यादा ख़ासियत हासिल होती है, क्योंकि इसी को कंसीडर करते हुए हमने टोटल प्लान लेके चलना होता है, टोटल अपनी कंस्ट्रक्शन करवानी होती है। इसमें अगर माइनर से भी गलती हो जाती है तो वो गलती एंड तक इम्प्रूव नहीं होती। तो ये जो लेआउट ड्राइंग्स होती है इसको बहुत गौर से और बहुत मेहनत से इसका लेआउट करवाना पड़ता है। तो गाइज़ चलें आगे चलते हैं हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी ड्राइंग की तरफ। तो गाइज़ ये हमारी है ग्राउंड फ्लोर में हमने ये शेड प्रोवाइड किया है बाहर गेट के, इसमें हमने 3 लाइट्स प्रोवाइड की हैं। और इसी तरह ही हमने ये गेट से इंटर हो गए पोर्च एरिया, चूँकि इसकी लेंथ ज़्यादा है, इसमें 6 लाइट प्रोवाइड यहाँ पे की हुई हैं। और इसी तरह ही हमने एक वॉल लाइट प्रोवाइड की हुई है, ये मेन स्विच बोर्ड है और साथ ही इसके हमारी मेन डीपी है। और एक स्विच बोर्ड हमने ये जो शेड वगैरह डाल के अपना लंटर डाल के मेन डोर से पहले एक हमने स्विच बोर्ड वहाँ पे प्रोवाइड किया है। इसी तरह ये हमारा ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम में हमने 4 लाइट्स सीलिंग लाइट्स प्रोवाइड की हैं। एसी है, एसी का इंडोर हमने जो हमारी विंडो है उसके ऊपर इंडोर आएगा और बाहर वाली साइड पे आउटडोर आएगा। इसी तरह एक प्लग हमने एक जो वॉशरूम का हमारा डोर है इसके साथ ही हमने प्रोवाइड किया है। और इसी तरह ये वॉशरूम है, वॉशरूम की वॉल लाइट, सीलिंग लाइट और इसमें हमारा आगे जी ये स्विच बोर्ड, एक स्विच बोर्ड हमने इंट्रेंस के साथ ही बाहर से जो इंट्रेंस है उसके साथ ही प्रोवाइड किया, ताकि इस सारे कंट्रोल जितने भी इसके पॉइंट्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के इनको कंट्रोल किया जा सके। इसी तरह ये हमने टीवी लॉन में 6 लाइट्स प्रोवाइड की हुई हैं, 2 फैंस प्रोवाइड किए हैं और इसी तरह एक हमने फानूस प्रोवाइड किया हुआ है। और इसका एक स्विच बोर्ड हमने इंट्रेंस के साथ ही रखा है और एक स्विच बोर्ड हमारे बेडरूम के इंट्रेंस के साथ रखा है, ताकि इन सारे पॉइंट्स को इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट्स को यहाँ से कंट्रोल किया जा सके। और इसी तरह गाइस ये हम मेन बेड में इंटर होते हैं, तो मेन बेड में इंटर होने के साथ ही हमने स्विच बोर्ड प्रोवाइड किया है और एक स्विच बोर्ड हमने वॉशरूम के डोर के साथ प्रोवाइड किया, ताकि इन दोनों स्विच बोर्ड से हम अपने जितने भी बेड के पॉइंट्स हैं और वॉशरूम के लाइट्स के पॉइंट हैं उनको कंट्रोल कर सकें। इसी तरह हमने बेड में जो 4 लाइट्स प्रोवाइड की हुई हैं, एक फ़ैन प्रोवाइड किया है। इसी तरह एसी है, एसी का इंडोर हमने वॉशरूम की दीवार के साथ ही रखा हुआ है। इसी तरह इसका आउटडोर जो रखा हुआ है वो कोर्ट यार्ड में रखा हुआ है हमने एसी का। तो गाइज़ और इसी तरह हमने ये बेड के साथ पावर प्लग प्रोवाइड किए हुए हैं। एक पावर प्लग हमने बेड के इस साइड टेबल के साथ, दोनों साइड टेबल के साथ पावर प्लग हमने प्रोवाइड किए हुए हैं। इसी तरह ही हमने ये टीवी लॉन से हम आगे अपने किचन में इंटर होते हैं, तो किचन में इंटर होने के साथ ही हमने स्विच बोर्ड प्रोवाइड किया, ताकि किचन के जितने भी पॉइंट्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के उनको कंट्रोल किया जा सके। और इसी तरह पावर प्लग हमने प्रोवाइड किया ताकि हम फ्रिज वगैरह को, इसी तरह ओवन वगैरह के लिए हम आसानी से अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकें। और इसी तरह हमने कोर्ट यार्ड में एक लाइट प्रोवाइड की हुई है, चूँकि इसमें छत नहीं होती इसलिए छत की लाइट, सीलिंग लाइट नहीं प्रोवाइड की जाएगी, वॉल लाइट प्रोवाइड की हुई है, ताकि हम अंधेरे में रोशनी वगैरह का इंतज़ाम हो सके कोर्ट यार्ड में भी। तो गाइज़ आगे हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। तो फर्स्ट फ्लोर में जैसे ग्राउंड फ्लोर पे हमने पोर्च में लाइट्स और फ़ैन प्रोवाइड किया था, इसी तरह ऊपर टेरेस में भी हमने इसी तरह लाइट्स और फ़ैन प्रोवाइड किया हुआ है। ड्राइंग रूम में एसी, फ़ैन, लाइट्स, पावर प्लग और स्विच बोर्ड प्रोवाइड किए हुए हैं, ताकि तमाम इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट्स को कंट्रोल किया जा सके। इसी तरह टीवी लॉन में भी लाइट्स प्रोवाइड की हुई हैं, फ़ैन और इसी तरह स्विच बोर्ड, पावर प्लग, तमाम हमारे फीचर्स प्रोवाइड किए हुए हैं, तमाम पॉइंट्स प्रोवाइड किए हुए हैं। तमाम लेजेंड्स हमने इसी तरह ही बेडरूम में प्रोवाइड किए हुए हैं, बेडरूम में लगाए हुए हैं, ताकि हम अपने बेडरूम में 4 लाइट्स, फैंस, एसी, उसके पावर प्लग, स्विच बोर्ड, तमाम फीचर्स, तमाम लेजेंड्स हमने पुट किए हुए हैं, ताकि आसानी के साथ इन्हीं को कंसीडर करते हुए हम अपनी कंस्ट्रक्शन के दौरान ही अपनी लाइट्स के पॉइंट को इन्हीं पैमाइश के मुताबिक, इन्हीं डायमेंशंस के मुताबिक कंस्ट्रक्ट कर सकें।
तो गाइस इसी तरह हम ये सेकंड फ्लोर पे भी बेड प्रोवाइड किया। बेड में ये लाइट्स प्रोवाइड की हुई हैं, फ़ैन प्रोवाइड किया है और ये स्विच बोर्ड, पावर प्लग, और इसी तरह ही वॉशरूम में भी हमने टोटल रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक लाइट्स और स्विच बोर्ड्स, फैंस, जो रिक्वायरमेंट घर में होती हैं वो तमाम प्रोवाइड की हुई हैं। तो गाइस आगे चलते हैं हम अपनी सैनिटरी की ड्राइंग की तरफ। इलेक्ट्रिसिटी ड्राइंग तो कंप्लीट होगी, सैनिटरी ड्राइंग को थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं। सैनिटरी ड्राइंग चूँकि हमारी टॉप से स्टार्ट होती है, क्योंकि पानी हमेशा ऊपर से नीचे आता है, तो ऊपर से हम स्टार्ट करते हैं, टॉप से, छत से। इसको डिज़ाइन करना कि कैसे कैसे पानी का फ़्लो हमने नीचे अपनी ग्राउंड फ्लोर पे लाना है और ग्राउंड फ्लोर से फिर बाहर हमने अपनी बिल्डिंग के एरिया से बाहर निकालना है। तो गाइज़ ये हमारी छत है जिसमें ये बेडरूम की छत थी और हमारी स्टेयर केस था, स्टेयर रूम उसकी छत थी, वरांडा की छत है। उस सारे पानी को हम एक पाइप प्रोवाइड करेंगे जिसके थ्रू हम ये नीचे सेकंड फ्लोर वाली छत पे हम लेके आएंगे। सेकंड फ्लोर से फिर हम एक ये जो जितना सेकंड फ्लोर की छत है, सेकंड फ्लोर की छत के टोटल पानी को हम एक अलग से पाइप प्रोवाइड करेंगे, उसमें नीचे लेके आएंगे। ये वो दो पाइप आ रहे हैं जो नीचे ऊपर से हम अपना रेन वाटर इन दोनों पाइप में फ़्लो करते हुए नीचे ग्राउंड फ्लोर में लेके जाएंगे। और इसी तरह जो टॉप पे हमारा सेकंड फ्लोर पे वॉशरूम था, जैसे ये वॉश एंड बेसन है, सिंक है, WC, इस पानी को हम नीचे फ़्लो करने के लिए एक पाइप प्रोवाइड करेंगे और दीवार में इसके थ्रू हम नीचे पानी लेके आएंगे सारे को। इसी तरह ये वाला हमारा वॉशरूम का पाइप आ रहा है और ये रेन वाटर्स का पानी, ये टॉप वाली छत का, ममटी और बेडरूम की छत का, और इसी तरह ये सेकंड फ्लोर की छत के पानी को फ़्लो करते हुए नीचे लेके आएगा, इस पाइप के थ्रू नीचे लेके आएंगे। और गाइस ये किचन के पानी को नीचे लाने के लिए एक पाइप प्रोवाइड करेंगे, तो किचन के पानी को नीचे फ़्लो करेंगे। और इसी तरह ये वॉशरूम की जो बैक पे वॉल्स आ रही है उसमें दो पाइप प्रोवाइड करेंगे। एक पाइप में हम अपना क्लीन वाटर यानी वॉश एंड बेसन का और शावर का पानी को इंटर करके नीचे फ़्लो करेंगे, और इसी तरह एक पाइप में हम अपने WC इंग्लिश टाइप और इंडियन टाइप WC के पानी को हम फ़्लो करते हुए नीचे लेके आएंगे। तो गाइज़ ये वो ऊपर से जो पाइप आ रहे हैं, ऊपर वाले वॉशरूम से जो पाइप आ रहे हैं, एक क्लीन वाटर, एक गार्बेज का, तो इसी तरह हम इनके पानी को एक अपने कोर्ट यार्ड में मेन होल प्रोवाइड करेंगे, मेन होल कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसमें हम ये सारे पानी को एक मेन होल में इकट्ठा करेंगे। तो जो ऊपर से दो पाइप आ रहे हैं इनके पानी को भी इसी मेन होल में इकट्ठा करेंगे, और इसी तरह जो नीचे वॉशरूम है इसके पानी को भी इसी में इंटर कर देंगे। और इसी तरह ये जो ऊपर से किचन का पानी आ रहा है उसको, और ये जो नीचे से किचन का पानी है इसको भी हम इसी में इंटर कर देंगे। तो ये इंटर कर दिया, तो इसी सारे पानी को इसमें इंटर कर देंगे। तो यहाँ पर सारा पानी इकट्ठा करके फिर यहाँ से एक पाइप हम यूज़ करेंगे, एक पाइप कंस्ट्रक्ट करेंगे, डालेंगे, जिसके थ्रू हम अपना पानी को सारे को फ़्लो करते हुए बिल्डिंग से बाहर जो मेन होल है उसमें इंटर कर देंगे। तो इसी तरह ये जो ऊपर से वॉशरूम का पानी आ रहा है उसको भी हम इसी में इंटर कर देंगे। जो स्टेयर के नीचे वॉशरूम प्रोवाइड किया हुआ है यहाँ से पाइप डाल के इसको भी इसी में इंटर कर देंगे। और इसी तरह ही ये जो रेन वाटर के ऊपर से दो पाइप आ रहे हैं इनको हम इनके पानी को दो पाइप प्रोवाइड करके इनके थ्रू फ़्लो करते हुए ये मेन अपने बाहर जो बिल्डिंग के बाहर मेन होल है उसमें इंटर कर देंगे। तो गाइज़ उम्मीद है कि आपको तमाम ड्राइंग्स की अच्छे से समझ आ गई होगी। तो एक दफ़ा हम 3D ड्राइंग को रिव्यू कर लेते हैं फिर से दोबारा से। तो गाइज़ ये हमारा मेन पोर्च था, मेन पोर्च से हमने स्टेयर प्रोवाइड की थी ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे और सेकंड फ्लोर पे जाने के लिए। और इसी तरह ये हमारा मेन डोर है। गाइज़ थोड़ा इसको क्लोज़ कर लेते हैं ऐसे। तो ये हमारा मेन डोर है, ये हमारी टीवी लॉन में एंट्रेंस ड्राइंग रूम में एंट्रेंस है। मेन डोर है, मेन डोर से आगे हम टीवी लॉन में इंटर होते हैं। टीवी लॉन में इंटर होने के साथ ही तो ये किचन है, किचन के बाहर ही ये हमारा वार्डरोब है। तो इसके साथ ही ये हमारा बेड है, बेड के साथ ये अटैच वॉशरूम दिया है। तो ये हमारा था 3D फ्लोर प्लान। तो गाइज़ उम्मीद है कि आपको एक एक चीज़ की अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।